सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम की चोरी पकड़ी गई है। 2022 में हरियाणा के पानीपत के बुआना लाखो गांव में पंचायत चुनाव हुए। 2022 में इस पंचायत चुनाव में, इस गांव के पंचायत चुनाव में कुलदीप सिंह को सरपंच घोषित किया गया क्योंकि वो चुनाव जीत चुके थे। लेकिन जो उनके प्रतिद्वंदी थे मोहित कुमार, उन्होंने उस इलेक्शन पे, उस चुनाव में, उस मतगणना पर सवाल उठाए और सवाल उठाते हुए मोहित कुमार ने सिविल जज कम इलेक्शन ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया। कहा कि भाई ये चुनाव अनफेयर है, यहां मतगणना अनफेयर हुई है, इस पे दोबारा मतगणना कराई जाए ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वास्तव वोट कितने हैं। जब ट्रिब्यूनल ने उनकी बात सुनी और बूथ संख्या 69 के वोटों की दोबारा गिनती के आदेश दिए, लेकिन मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। जो कुलदीप सिंह हैं, मौजूदा सरपंच थे, उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाईकोर्ट ने, जो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 1 जुलाई 2025 यानी लगभग 3 साल बाद ट्रिब्यूनल के उस आदेश को रद्द कर दिया। कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, अब दोबारा रिकाउंटिंग नहीं होगी। मोहित जो थे, जो उनके प्रतिद्वंदी थे, हालांकि उन्होंने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। वो हार नहीं माने और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट को बताया कि साहब ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं, इसको दोबारा काउंटिंग, रिकाउंटिंग किया जाए। उन्होंने याचिका डाली सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और चूंकि आप जानते ही हैं कि जो चंडीगढ़ का चुनाव हुआ था उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट सतर्क हो गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई को एक ऐसा फैसला सुनाया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको लिया अपने में, तो सुप्रीम कोर्ट ने जिला प्रशासन पर भरोसा न करते हुए जिला प्रशासन ने कहा कि रिकाउंटिंग न करो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका जो होगा ईवीएम, जो ईवीएम में वोटों की गिनती होगी, अब वो रजिस्ट्रार द्वारा होगी। कोई भी वहां का अधिकारी नहीं करेगा, ना डीएम करेगा, ना एसपी करेगा, ना वहां का डीईओ करेगा, कोई नहीं करेगा, रजिस्ट्रार करेगा। और बूथ संख्या 65 और 70 दोनों का पुनर्मतगणना का आदेश दिया गया और कोर्ट ने कहा कि इसकी मतगणना जो होगी, यानी कि जो इसकी गणना होगी, वोटों की गिनती, वो कोर्ट के अंदर होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सोचिए कि 6 अगस्त के दिन सुप्रीम कोर्ट के परिसर में ऑफिस ऑन स्पेशल ड्यूटी यानी रजिस्ट्रार कावेरी की देखरेख में पूरी मतगणना की प्रक्रिया हुई और इस मतगणना के सीसीटीवी फुटेज भी, उसको रिकॉर्डिंग भी किए गए, इसकी वीडियोग्राफी भी हुई। और जब दोनों उम्मीदवारों के वोटों की गिनती हुई तो इस गिनती में कुलदीप सिंह हार गए। जो 2022 के पंचायत चुनाव में जीते थे, जिस ईवीएम से जीते थे, उसी ईवीएम के वोटों की गिनती में वो हार गए और मोहित कुमार जीत गए। कुलदीप को 1000 वोट मिले और मोहित कुमार को 1051 वोट मिले। यानी सोचिए कि 2022 के पंचायत चुनाव में कितने बड़े घपले हुए थे कि ईवीएम मशीन की गिनती में कुलदीप सिंह को जिता दिया गया था, जबकि मोहित कुमार जीते हुए थे, जिसको मोहित कुमार ने पहले इलेक्शन कमीशन के ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया। वहां उन्होंने गिनती के आदेश दिए तो हाईकोर्ट ने इसको रोक दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिकाउंटिंग का आदेश दिया। और रिकाउंटिंग कहां हुई? सुप्रीम कोर्ट के परिसर में, उसके रजिस्ट्रार के द्वारा। अब वोटों की गिनती हुई तो हमने बता दिया कि कुलदीप को, जो जीते हुए थे, उनको 1000 वोट मिले और जो हारे हुए थे मोहित कुमार, उनको 1051 वोट मिले, यानी कि 51 वोटों के अंतर से मोहित कुमार जीत गए। अब 11 अगस्त को जस्टिस सूर्यकांत, जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, और जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने एक और आदेश दिया। उन्होंने कहा कि पानीपत के डिप्टी कमिश्नर को उन्होंने कहा कि 2 दिनों के भीतर आप एक नोटिफिकेशन जारी करिए जिसमें मोहित कुमार को सरपंच घोषित किया गया हो। और बेंच ने साफ कहा कि मोहित कुमार तुरंत अपना पदभार संभाल सकते हैं क्योंकि पुनर्मतगणना की रिपोर्ट पर दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर किए हैं और उस पर संदेह करने का कोई सवाल नहीं उठता। अब सोचिए कि अगर आम आदमी होता, आम उम्मीदवार होता, तो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचता क्योंकि हाई कोर्ट ने वही खारिज कर दिया था, वो लौट जाता। लेकिन ये हकीकत सामने नहीं आती क्योंकि ईवीएम के थ्रू जो वोटों की गिनती हुई थी वो गलत गिनती हुई थी, वो छेड़छाड़ हुई थी, आप कह सकते हैं एक तरीके से। लेकिन जब वो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, ईवीएम सुप्रीम कोर्ट पहुंची, तो जो ईवीएम पहले कुलदीप सिंह को जिताई थी वही ईवीएम अब मोहित सिंह को जिताई है। यानी कि जो हकीकत थी, मोहित सिंह हार नहीं माने। मोहित कुमार थे,
मोहित कुमार हार नहीं माने, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जिसका नतीजा ये हुआ कि मोहित कुमार उस ईवीएम में 51 वोटों से जीत दर्ज किए। तो ये कहानी है हरियाणा के पानीपत जिले के बुआना लाखू गांव की, जहां 11 अगस्त को जो फैसला हुआ उस गांव की किस्मत और उस गांव का सरपंच दोनों ने चेंज कर दिया। लेकिन सवाल ईवीएम पर बना हुआ है। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।